देखे कैसे करना है। हाय गाइस, दिस इज निशित और आप देख रहे हैं बोल बच्चन। बोल बच्चन क्यों, ये आपको पता है कि भाई हम खुल के बोल देते हैं। और क्रिकेट फीवर जो है ना, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है यार। क्रिकेट फीवर में हम लोग हर पल हर वक्त जो है डूब जाते हैं। आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो, टेस्ट मैचेस हो, किसी तरह की भी लीग हो ना, हम इंडियंस जो है ना क्रिकेट से पीछा नहीं छुड़ा सकते। सही तो बात है। आज मेरे साथ तीन पैनलिस्ट अगेन, रोहित भाई, विनीत भाई और डॉक्टर राकेश प्रकाश जी। तो सर, क्रिकेट का कितना फीवर आपको चढ़ रहा है? आप तो बड़े दिन से मिसिंग थे। क्रिकेट का फीवर तो पूरे इंडिया पे चढ़ा हुआ है और पूरे इंडियंस 140 करोड़ जो है हम क्रिकेट के दीवाने हैं। क्रिकेट हमारे लिए दिन भी है, क्रिकेट हमारे लिए सुबह भी है, क्रिकेट हमारे लिए शाम भी है और क्रिकेट हमारे लिए आधी रात भी है, जब हम नए साल के जश्न की तरह क्रिकेट का जश्न मनाते हैं। तो इसलिए क्रिकेट तो हमारे लिए कर्म भी है, धर्म भी है और हम सब और यहाँ पे जो है ना वो जमे हुए हैं। और ये आज का जो ये स्लाइड आपने प्रिपेयर किया हमारे सामने, मुंबई इंडियंस की जो टीम की जो पूरी लिस्ट आपने दे रखी है, उस लिस्ट के बारे में कौन कहाँ किस पोजीशन पे फिट बैठेगा और किसका कहते हैं ना तुरुप का इक्का चलेगा और कौन मैदान पे रनों की बारिश करेगा और कौन विकेट के मैदान पे जो है ना वो किस तरीके से विकेट की झड़ी लगाएगा। तो इस बारे में हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत जो है हम विनीत से करें। लेकिन सर मैं विनीत, शुरुआत से पहले ये कहूंगा, निशित आप होस्ट हो, अगर आप इस प्रेजेंटेशन का वो नहीं दोगे कर्टसी, मैं कॉपीराइट दे दूंगा भाई। लोगों को पता लगना चाहिए किसने काम किया मैं है। पूरी क्रेडिट दे दो भाई। कर्टसी, हाँ कॉपीराइट नहीं क्रेडिट दो। होने से बचेंगे, कॉपीराइट होने से बचेगा। और इसका जो आप स्क्रीन पे मुंबई इंडियंस को देख रहे हैं ना, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या बड़े गुस्से में हैं क्योंकि अभी तक ये नहीं पता लग रहा खेलेगा कौन, कैप्टन कौन बनेगा। तो बहुत सारी जो है ना भसड़बाजी चल रही है अभी। तो रोहित, आगे बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट और दूंगा। राकेश जी ने बोला कि दिन रात क्रिकेट जो है, रात वाला क्रिकेट या अर्ली मॉर्निंग वाला क्रिकेट, कोई ध्यान आता है? एक एक पॉइंट में मेरे को एक एक सीरीज बता दो पहले यार, आईपीएल पे जाने भाई से मुझे तो अर्ली मॉर्निंग क्रिकेट में जो कनाडा में सहारा कप होता था वो याद आता है। यस, जो हम लोग डेफर्ड लाइव देखते थे ईएसपीएन पे। और क्या Yes. धमाकेदार सौरव गांगुली ने फर्स्ट सीरीज में परफॉर्म किया था। इंडिया ने वो Perfect. सीरीज 4-1 जीता था 1997 हाँ. में। और गांगुली Yes. वो एज एन ऑलराउंडर की तरह वो खेल रहे थे और उन्होंने रन्स भी बनाए, विकेट्स भी लिए और पाकिस्तान को हमने धो डाला था उस सीरीज में। What a moment मुझे यार, याद है। नॉस्टैल्जिया फीलिंग होती है। मुझे रोहित भाई बताओ भाई। भाई मैं मुझे तो भी इंडिया, याद आ रहा है जब हम अक्सर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ जब सीरीज देखते थे तो यस सुबह यस के हाँ 4 बजे, सुबह के बजे। अर्ली 4 मॉर्निंग। बजे वो हाँ टेलीविजन से चिपक जाया करते थे और वो दौर जो है वो एक अलग ही दौर था। आज एग्जैक्टली। बस उसकी यादें रह गई। बस दौर ऐसा था कि बहुत। घर वालों से गालियां पड़ती थी, अगर पढ़ने के लिए उठना है तो 4 हाँ बजे नहीं उठेंगे और मैच देखने के लिए हाँ, 3:30 बजे उठना मैच है। देखने के लिए। नहीं, चलो ऐसा यार, सिलसिला ये ऐसा रहता था। ऐसा सिलसिला रहता था कभी कभी दिसंबर में जब इंडिया में टेस्ट मैचेस होते थे तो आप सवेरे 5:30 बजे उठ के मेलबर्न में टेस्ट देख लिए, फिर आप वानखेड़े टेस्ट देख रहे हैं, फिर आप शाम को कुछ और सीरीज देख रहे हैं। तो इस तरीके से yes. रहता था। रग रग में क्रिकेट। तो भाई कीड़े मुंबई कीड़े, क्रिकेट के इंडियंस, कीड़े हैं, सारे कीड़े क्रिकेट के बन कीड़े, चुके सही में हैं। सही में यार। तो चलो इन कीड़ों को बाहर निकालते हैं। और मुंबई इंडियंस जो भाई बहुत हॉट टॉपिक है, हॉट सेलिंग टॉपिक है आज की डेट में। बिकॉज वॉर बिटवीन दी टू कैप्टन्स, अब वो भाई कौन आएगा कौन जाएगा, इसकी अभी जो कहानी है ना वो सॉल्व नहीं हुई है। तो मैं शुरू करता हूँ रोहित भाई से। रोहित भाई बताओ यार, मुंबई इंडियंस इस बार क्यों हॉट है यार, क्यों निशित भाई, एकदम न्यूज में है? हॉट इसलिए है क्योंकि आपको पता है मुंबई इंडियंस ने इस बार एक नया ट्रेडमार्क जो स्थापित किया है वो ये है कि एक तो उसने वो ट्रेड कर लिया, और वो ऐसा ट्रेड कर लिया कि विनिंग कैप्टन वहां से उठा लिया आपने, और वो कैप्टन जो एक बार आपको जिता चुका है, एक बार फाइनल में ले जा चुका है। एक तो ये, यस। और दूसरा क्योंकि रोहित शर्मा ने इतनी बार जिताया, फिर वो एक सिंपैथी फैक्टर आ गया। और फिर कुछ प्लेयर्स ने बिना नाम लिए, बुमराह हो या सूर्य कुमार यादव हो, अपना वेट रोहित के पीछे थ्रो किया। तो उससे फिर यस। लगा कि यार टीम कहीं डिवाइडेड तो नहीं नजर आ रही है। फिर उसके बाद कुछ दिन पहले एक खबर आती है कि पांडे इज इंजर्ड, नॉट वेल, में ही में मिस आईपीएल। और अब उसके बाद जो मैं अभी ये वीडियो बनाने से पहले अपडेट पढ़ रहा था, तो कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान का भी T20 खेलेंगे, तो डेफिनेटली आईपीएल तो खेल ही लेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होने की वजह से ना मुंबई सुपर हॉट बन चुकी है। और कितना ट्विटर पे आपने देखा, एक्स पे कितना ट्रेंड कर रहे थे, बाइकॉट ये, कितने मीम्स बाइकॉट बने वो। बॉस। हाँ हाँ। यस। और वो रितिका ने वो दिल बना दिया येलो कलर वाला सीएसके की पोस्ट पे, तो कहते सीएसके हैं के ये जा रहा है, पोस्ट पे। ये सीएसके जा रहा है।
हाँ, और कुछ बात भी हो ये भी सकता हो है रही तो थी कि न्यूज में ये भी चल रहा था कि ये शायद सीएसके जाएंगे, ये शायद दिल्ली जाएंगे। अगर ऐसा हो पंजाब गया तो पंजाब का नाम धमाल क्या हो है? जाएगा भाई। कमाल हो जाएगा सीरियसली यार। राकेश जी, एक बात बताइए सर, इतने दिन से आप हमारी डिबेट्स में बिजी थे, मतलब आप मिसिंग थे, कहीं मुंबई इंडियंस के साथ कोई सेटिंग तो नहीं चल रही थी आपकी? नहीं नहीं, देखिए मुंबई इंडियंस के साथ कोई ऐसी सेटिंग नहीं थी। हाँ, मुंबई इंडियंस को लेकर के खबरों का बाजार बहुत ही पिछले दिनों गर्म रहा था, और उसमें उसकी कई वजह थी। और एक वजह जो हमारे खन्ना साहब ने अभी जिक्र किया, कि जिस तरीके से इसको हम कहते हैं कि ट्रांसफर कहें या पोचिंग कहें, या फिर इसको हम ये कहें कि इन मौके पे जो है ना, मुंबई इंडियन ने जो है वो अपने हिस्से में जो एक तुरुप का इक्का था वो खींच के डाल लिया है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती जो मुंबई इंडियंस के सामने है, कि उसके पास खिलाड़ियों में एक से बढ़ के एक है। खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, हर खिलाड़ी में वो मादा है कि वो मैच का रुख बदल सकता है, किसी भी विरोधी टीम पे भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में टीम की कमान किसके हाथ, हु विल लीड द यस, टीम। और एग्जैक्टली और सबसे एग्जैक्टली। बड़ी हाँ, बात यह है कि ये हमारे जो रोहित शर्मा है, हमारे इंडियन टीम को लीड कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस को पहले से लीड कर रहे हैं। और ऐसे में इनको रिप्लेस करना वो एक बड़ा जोखिम भरा कदम हो सकता है, या यूं कहे कि बड़ा चैलेंजिंग स्टेप होगा। इसके लिए बहुत ही कहते हैं ना विल पावर की जरूरत होगी, क्योंकि टीम का जो मोटिवेशन है और टीम का जो डिटर्मिनेशन है, वो ऑन फील्ड जो है वो अल्टीमेटली कैप्टन के मोटिवेशन और कैप्टन के विल पावर पे डिपेंड करता है। तो कैसे वो टीम के साथ कनेक्ट, अगर हम रोहित को बदलते हैं तो हमारे सामने बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से नए कप्तान की जिम्मेदारी में अभी अभी जो हम जिनको लेके आए हैं वो किस तरीके से फिट होंगे। ये बड़ा मतलब मैं चाहता हूं कि इस पे कोई एक्सपर्ट सा एनालिसिस जो है वो या तो आप दे, या फिर मैं विनीत से एक्सपेक्ट करूंगा कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या इसके डिफरेंट एस्पेक्ट है, और उसका किस तरीके से मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स पे, मैनेजमेंट पे, ऑन गोइंग गेम पे, या किस तरीके से ओवरऑल आईपीएल के टूर्नामेंट पे इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और जो एक विनिंग मोमेंट जो टीम के ऊपर होती है उसके ऊपर किस तरीके से ये असर डालेगा ये डिसीजन, कि एट दिस मोमेंट इफ वी आर गोइंग टू चेंज द कैप्टेंसी ऑफ द मुंबई इंडियन। तो इससे देखिए बहुत पहले बढ़िया मैं, सर। कैप्टेंसी। विनीत, इससे हाँ, पहले आप कुछ बोलो, मैं एक खुलासा करना चाहता हूँ। एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज है। अभी निश्चित ने बोला आपकी मुंबई इंडियंस के साथ कोई बात चल रही है क्या राकेश जी को? तो निश्चित, आप देख नहीं पा रहे हो वो कौन सी टीम में है? वो सनराइजर्स में। देखिए उनके पीछे सनराइज हो रहा है, कैसे उनको अगेंस्ट द लाइट बैठने। सनराइजर्स के साथ है वो, पीछे सनराइज हो रहा है उनके। राइट राइट हाँ, राइट, नहीं बहुत सही विनीत भाई। अब देखो राकेश जी ने ना बहुत सारे आपसे जो है ना क्वेश्चंस पूछे। सवाल पूछ लिए, तो अब इसको जो है ना भाई शॉर्ट और क्रिस्प तरीके में बता दो कि क्या स्ट्रैटेजी है देखिए मुंबई इंडियंस। कैप्टेंसी हमने देखा है आईपीएल में सबसे सक्सेसफुल कैप्टन कौन रहा है, रोहित शर्मा रहे हैं और धोनी रहे हैं। ये लोग दोनों धोनी ने। सक्सेसफुल क्यों रहे हैं? क्योंकि इनकी टीम्स, इनकी कैप्टेंसी, ये लोग साल दर साल कैप्टन थे, ये लोग हारे भी और जीते भी। तो कैप्टेंसी में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्दिक पांड्या जब गुजरात टाइटंस ने उन्हें लिया, जब मुंबई इंडियंस रिलीज कर दिया था 2022 में, तो फिर यहाँ पे गुजरात टाइटंस उन्होंने स्क्रैच से बिल्ड किया, सारे लोग नए लोग आए और टीम बनी और जीती भी और फाइनल्स तक गई। बट अब उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। उनके अंडर रोहित शर्मा रहेंगे जो 5 साल आपको 5 बार जिता चुके हैं आईपीएल ट्रॉफी, और सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह ये मुंबई इंडियंस के साथ सालों से जुड़े हुए हैं, और इन Yes. लोगों को कैप्टेंसी नहीं, इनको कैप्टेंसी कैंडिडेट नहीं कंसिडर किया गया और इनके आगे हार्दिक पांड्या को लाया गया। तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव और बुमराह भी काफी फील कर रहे होंगे कि हमने लॉयल्टी निभाई और हमें वो कैप्टेंसी नहीं मिली, वापस नहीं हार्दिक पांड्या के पास चली गई। तो कैप्टेंसी इस बार बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। इन सारे देखिए गुजरात में भी प्लेयर्स थे, बट यहाँ पर ये बिल्कुल मैच विनर्स हैं आपके बुमराह, स्काई, ये लोग यस, बड़े पर्सनालिटीज हैं। इनको इनके कैप्टेंसी करना इनके साथ, ये हार्दिक पांड्या के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ये भी चैलेंज होगा कि भाई अब और लोगों का, फैंस का सेंटिमेंट भी काफी, आप ट्विटर अगर पढ़ रहे हैं तो रोहित शर्मा के साथ ही है कि भाई इनको अचानक क्यों स्वैप कर दिया। ठीक है, आपने हार्दिक पांड्या को लाए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा विन है हमारे लिए, मुंबई इंडियंस के लिए। और एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें करीबन इन्होंने मुंबई इंडियंस से 100 करोड़ दिए हैं हार्दिक पांड्या को।
ठीक है, आप हार्दिक पांड्या आए, बट उनको इतना जल्दी क्या जरूरत था रोहित शर्मा के साथ स्वैप करने में? रोहित शर्मा को आपने कैप्टेंसी से हटा दिया, तो इस बार आईपीएल में ये काफी चैलेंजिंग रहेगा हार्दिक पांड्या के लिए कि वो कैसे मुंबई, और उनके ऊपर देखिए प्रेशर भी रहेगा। आप गुजरात टाइटंस से जीत के आए हैं और मुंबई में आए हैं, तो आपको उनके ऊपर प्रेशर रहेगा कि वो जिताएं इस टीम को एज सून एज पॉसिबल। अगर वो पहली साल नहीं जिताते हैं, या फिर अगर क्वालिफाइज भी पहुंच जाते हैं, तो क्वालिफाइज भी पहुंचने से मुंबई इंडियंस खुश नहीं होगी, उनको जीतना है। पिछली बार वो नहीं जीते, क्वालिफाइज तक पहुंचे थे, तो ये प्रेशर उन पे बहुत रहेगा। और चलो, उनकी इंजरी की विनीत प्रॉब्लम्स भी रहती है। विनीत, एक सवाल मेरा ये है कि अगर हम इस मोमेंट पे हार्दिक पांड्या को अगर हम कैप्टेंसी के कमान में उसके पोजीशन में लेके आते हैं, तो क्या ये हमारे लिए और पूरे मुंबई इंडियन टीम के लिए ये एक ऐसा डिसीजन नहीं होगा जिसको ऑल ऑफ ए सडन हम इंसर्ट कर रहे हैं, इसको हम बोले कि एक तरीके हाँ, से ठोकने, तो यही क्योंकि बात है। आप मतलब आपने 5 बार आपको जो कैप्टन ने जिताया है, आप उसको एक झटके में कैसे हटा सकते हैं? ये आप देखिए, और ये सारा चल रहा है ट्विटर पे, हाँ, खासकर और आप फैंस काफी गुस्से में हैं। आप अब देखिए, ये जो ओवरऑल रिएक्शन होता है उसका अपना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। जिस तरीके से द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर रिसीविंग ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द मीडिया और द डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ द मीडिया, in the similar way are also getting so many kind of information from the different source of the media. So in that scenario, it may affect the psychological condition. So so, बिल्कुल। so it's very difficult. It's very difficult for the players. एग्जैक्टली। लगता है मेरे साथ राकेश जी जो जुड़े हुए हैं वो उनका संपर्क से वर्टिकल हो गए। हाँ, उनका संपर्क टूट चुका है और वो पूरी तरह ऐसे हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं बॉस। अब मुझे यार एक बात बताओ, इस बार मुंबई इंडियंस में कुछ नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। रोहित भाई, ये लिस्ट हमारे पास जो सामने आपने रखी हुई है ना थ्रू पीपीटी, ये बताओ यार, इन प्लेयर्स के साथ आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? नए प्लेयर्स हैं और इसमें से मैं देख पा रहा हूँ 6 प्लेयर्स जो है ना वो पहली बार आईपीएल खेलेंगे। वो किसी न किसी लीग्स के साथ जुड़े रहे हैं, पर आईपीएल पहली बार खेलेंगे। जब वहां पर आईपीएल का ऑक्शन चल रहा था, तो उस वक्त सबको ये लग रहा था कि यार मुंबई इंडियंस वो टीम है जो सबसे ज्यादा बिड करने की ताकत रखती है, और वो कोई भी तो लग रहा था कि यार ये सबसे महंगे वाले प्लेयर खरीद सकते हैं। या मुझे लगता है उन्होंने अपनी लाइनअप के हिसाब से देखा होगा कहाँ कहाँ वैक्यूम है। तो गोराल कोएट्जी देख लो आप, चाहे 5 करोड़ में मुझे लगता है उनको अच्छी डील मिल गई। दिलशान मधुशंका एक अच्छी डील मिल गई उनको। नुवान तुषारा को वो लेके आए, ये भी एक, क्योंकि आपके पास मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक अच्छे पेसर्स थे, ऑलरेडी भी हैं, बुमराह भी हैं, और एक ऑस्ट्रेलिया के मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो भी हैं यहाँ पे उनके पास थे, तो इसके बावजूद लेके आए। और ये जो मोहम्मद नबी जो लेके आए हैं 1.5 करोड़ में, ये मेरे को एक अच्छा बाय लगा उनका, कि ऑलराउंडर हैं। और आप अगर किसी को ये सोच के लाएंगे कि यार मैं अफगानिस्तान का प्लेयर ला रहा हूँ, तो राशिद खान प्लेइंग वेरी वेल ऑल ओवर द आईपीएल, आप जितने भी सीजन देख लें, तो मुझे लगता है मोहम्मद नबी उनका एक अच्छा बाय है। और बाकी ये नमन धीर, शिवालिक शर्मा और श्रेयस गोपाल, ये बिल्कुल न्यू हैं, इनको मौका दिया है मुंबई इंडियंस ने। और अब देखना होगा कि अगर किसी ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में मुंबई इंडियंस आए जहां उनको रहे कि यार हम पॉइंट्स टेबल में बहुत ऊपर है, अब हमें मौका देके देखना है, तो हो सकता है किसी एक को मौका यहाँ पे मिल सके। एग्जैक्टली। पॉइंट ये भी है कि टूर्नामेंट काफी लंबा रहता है, 14 मैचेस रहते हैं। यस, आपके पास आपको रोटेशन करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो लिस्ट हम देख रहे हैं ना, इसमें से मैं आपको एक चीज बताता हूं, या जो हमें देख रहे हैं ना इस बार, जो प्लेयर्स है ना, जो कॉट्जी है, ये साउथ अफ्रीकन पेसर हो गए, इनका आईपीएल डेब्यू होगा। फिर दिलशान मधुशंका, ये भी आईपीएल डेब्यू फ्रॉम श्रीलंका। श्रेयस गोपाल जो वो पहले खेल चुके हैं, आई थिंक राजस्थान रॉयल्स के लिए शायद खेलते थे पहले, जो है शायद। फिर ये नुवान तुषारा जो है अगेन फ्रॉम श्रीलंका, इनका आईपीएल डेब्यू है। नमन धीर आईपीएल डेब्यू। अंशुल कंबोज, ये भी जो है एक फ्रेशर है, इनको भी इस बार मौका मिला आईपीएल में। ये हरियाणा के प्लेयर है। एग्जैक्टली, हरियाणा के प्लेयर है। अच्छा, मोहम्मद अभी आप जिनकी बात कर रहे थे, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, प्लस एज अ यूजफुल बॉलर उनको जो है बीच-बीच में करवाते हैं। उनकी बात कर रहे हो नमन धीर की? मोहम्मद नबी की। मोहम्मद नबी, यस। अफगानिस्तान के बहुत क्रूशियल प्लेयर है और आई थिंक T20 में बहुत सूटेबल है, हर कंडीशन में अच्छा खेलना जानते भी हैं। अच्छा, इसके अलावा पर शिवालिक शर्मा अगेन फ्रेशर है और आईपीएल डेब्यू उनका हो रहा है। अच्छा, ये टीम हमने देख ली।
जो हमारी एक्चुअल टीम है, रोहित भाई जरा वो दिखाओ यार, फिर हम टीम पे बात करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट राकेश मैं जी। ये कहना हाँ। चाहता था निश्चित, एक पॉइंट ये ऐड करना चाहता था कि नुवन हम्म, तुषारा को मार्क बाउचर जो इनके जो ग्लोबल हेड हैं मैनेजमेंट के आपके हाँ, श्रीलंका मुंबई के। इंडियंस के, हाँ, हाँ, तो ये नहीं, मार्क बाउचर ग्लोबल हेड ऑफ मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस, ओके। कोई मैनेजरियल पोजीशन में। तो उन्होंने तुषारा को काफी प्रेस किया, बोले कि ये हमारे लिए एक्स फैक्टर होंगे। और तुषारा ने T10 टूर्नामेंट में अबू धाबी में काफी सारे विकेट लिए हैं। विकेट्स और लिए, यस। हाँ, हाँ, और ये ऐसे बॉलर है, इनको छोटा मलंगा भी कहा जाता है, ये मलिंगा बोला के जाता है। एक्शन पे ही है। हालांकि श्रीलंका से हर फास्ट बॉलर जो निकल रहा है वो ऐसे ही फेंकता है और मलिंगा सही हो बात। जाता है। एग्जैक्टली। तो ये बॉलर जो है ये आपको स्विंग भी करा सकते हैं अर्ली ऑन, और फिर आपका चेंजअप भी कर सकते हैं डेथ ओवर्स में। यस, तो मार्क बाउचर ने स्पेसिफिकली कहा है कि ये इस साल हमारे लिए एक्स फैक्टर होगा, नुवन तुषारा। एक्सपेक्टेड होगा, नो डाउट, जी, नो डाउट। अच्छा रोहित, मेरे को अपना एक ये टीम हमारे सामने है, तो हम शुरू करते हैं। रोहित भाई पहले आपसे शुरू करते हैं कि टीम इस बार नहीं मुंबई नहीं, इंडियंस की पहले विनीत से टीम शुरू क्या करते होगी? हैं। विनीत चलो से विनीत क्यों से क्यों शुरू क्यों करते क्यों क्यों हैं। पहले राकेश जी ओपनिंग वैसे नहीं ही है, करना चलो चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, हमारे लिए विनीत जो है एक्स फैक्टर है। विनीत इज द एक्स यस। फैक्टर, तो एक्स विनीत विनीत साथ फैक्टर, बताइए, विकेट अच्छा, गिने। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, अच्छा लगता है टीम वो, बताओ। रोहित शर्मा मेरा यस, फेवरेट प्लेयर भी है। ओके, हम काउंट तो करेंगे। तो रोहित शर्मा ओपनिंग ओके, फर्स्ट, ऑब्वियसली विदाउट द कैप्टेंसी बर्डन। यस। उसके बाद ईशान किशन आएंगे, टू, और कैमरून ग्रीन रहेंगे इनके पास। कैम कैमरून ग्रीन है इनके पास, राइट? इनके नहीं पास नहीं है, कैमरून नहीं है। ग्रीन, नहीं हाँ है है, भाई, नहीं। उन्होंने कैमरून रिलीज ग्रीन कर कहाँ से दिया आ गए? कैमरून ग्रीन को। हाँ, यस। कैमरून बिल्कुल। ग्रीन तो खेल रहे थे मुंबई इंडियंस के लिए, नाउ ग्रीन इज नो मोर ब्लू। इनको शायद रिलीज कर दिया है। मैं कह रहा हूँ ग्रीन इज नो मोर ब्लू नाउ। हाँ, तो ग्रीन को, अगर ग्रीन नहीं है तो मेरे टीम में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद स्काई आएंगे, हम्म, तीसरे नंबर पे, राइट? हाँ, तिलक वर्मा रहेंगे, हम्म, राइट। हार्दिक पांड्या, हम्म, ओके, 5, टिम डेविड। 6। 6। एक प्लेयर है जो बहुत ही लो की है बट बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने हाल फिलहाल, रोमारियो शेफर्ड। ये वेस्ट इंडीज के लिए यस, खेलते हैं। वेस्ट इंडीज के अभी लिए। इंग्लैंड के साथ जो T20s हुई है और वनडे मैचेस हुए उसमें इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ये एक फास्ट बॉलर है, और नीचे आके लोअर ऑर्डर हिटिंग भी करते हैं। हिटिंग भी ओके, तो करते ये हैं, यस। आएंगे टिम डेविड के 7, बाद। फिर मैं 7। नेहल वधेरा को रखूंगा। नेहल वधेरा को इन्होंने एलिमिनेटर्स में लास्ट सीजन खिलाया था, और ये नेहल वढेरा आपके लोअर ऑर्डर हिटर भी हैं, और ऊपर ये ओपनिंग भी कर चुके हैं रोहित शर्मा से। नेहल 8, वढेरा काफी फेमस हुए थे लास्ट सीजन, इन्होंने आरसीबी के साथ मुंबई इंडियंस का एक मैच था चिन्नास्वामी में, इन्होंने आके पहले बॉल या दूसरे बॉल पे या पहले ओवर में 101 मीटर का छक्का जड़ा था चेन्नई। वाओ, हालांकि चिन्नास्वामी छोटा ग्राउंड है, बट फिर भी 101 मीटर इज अ वेरी लॉन्ग टू डिस्टेंस। मच, यस। फिर उसके बाद हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड और जो काफी अच्छे विकेट्स भी लेते हैं, बुमराह। पीयूष चावला। बुमराह अच्छा, तो है। चावला भी। चावला 9 हाँ, हो गए आपके प्लेयर पहले ही। हाँ, हाँ, पीयूष चावला होंगे, और एक मैं रखूंगा बुमराह को, एंड ओके, आकाश मधवाल। दैट्स इट। आकाश ही इज मधवाल, अगेन, ही हाँ, इज अ गुड पेसर, आपने नो डाउट। आकाश कोएटसी, मधवाल आपने कोएटसी, नहीं, मधुशंका सबको नहीं, इग्नोर कर दिया। हाँ, तुषारा। हाँ, हाँ, मैं ओके, आकाश मडवाल को लूंगा, क्योंकि आकाश मडवाल इज करीब अभी क्या इस 30 साल हो जाएंगे, बट पिछले साल उन्होंने एलएसजी के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दिया था लखनऊ सुपर जायंट्स, उन्होंने 5 विकेट लिया था, यस, और काफी दमदार बॉलर वेरी है क्रूशियल, यस। वो, और डेथ ओवर्स में बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं। तो ओके। मैं इनको रखूं, ये रही बहुत मेरी बढ़िया। टीम। चलो दैट्स ग्रेट। अब राकेश जी पे आते हैं। राकेश जी शुरू कीजिए सर। देखिए, मेरी मेरी मेरा जो चॉइस है और मेरा जो प्रेफरेंस है, वो उसमें सबसे पहले रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, राइट। सूर्य कुमार यादव, 3, तिलक वर्मा, 4, एंड टिम डेविड, 5, 5, ईशान किशन, 6, 6, एंड देन जसप्रीत बुमराह, 7, पीयूष चावला, 8, आकाश मधवाल, 9। 9। एंड देन रुको 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 भाई, आगे के ऑप्शंस दिखाओ ना, इनको कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें से बताओ सर। आप फॉरेन प्लेयर्स ले सकते हैं, फिलहाल आपने एक ही लिया है, 4 ले सकते हैं। and then we can go for the
तुषारा ले लीजिए सर, मलिंगा दो ही है, बचे छोटा हैं सर, मलिंगा। कोई भी ले लो, दो ही ले सकते हैं बस। एक्चुअली मुझे दरअसल वैसे प्लेयर्स चाहिए जो स्लॉग ओवर्स में क्या होता है ना, ही कैन बैट लाइक ही कैन बैट जस्ट लाइक धोनी, और जस्ट लाइक केरन Finisher. पोलार्ड, You want more kind of like finisher, ना? जस्ट लाइक कोएट्जी ले लो, एक तरीके रविंद्र से जडेजा, नबी को ऑलराउंडर ले है। लीजिए, क्योंकि आप कोएट्जी को ले लास्ट सकते हैं, नबी को ले सकते हैं, नबी बॉलिंग भी करेगा आपके लिए, कोएट्जी ऑलराउंडर कोएट्जी है भी सर। करेगा। okay, so Nabi is okay, and Mohammad Nabi, and then and then tell me the second name, कोएट्जी because सर, the कोएट्जी। कोविड ले लो okay, सर। so Gerald Coetzee. ओके, फाइन, तो आपके 11 लॉक हो गए। कोएट्जी Yes. तो हम कोएट्जी तो सब लेंगे मुझे लगता है, क्योंकि हम जी में रह चुके हैं तो लेना ही चाहिए जी, वो भी जी में रह। और सर ये दो नाम बताने के लिए आप हमें 10 रुपए पेटीएम कर सकते हैं। बिल्कुल Exactly. बिल्कुल बिल्कुल। रोहित भाई लगाओ। भाई मुझे लगता है रोहित और ईशान ओपन करेंगे 2, सूर्य 1 डाउन 3, देन तिलक वर्मा और 4, उसके बाद अपना ये मोहम्मद नबी 5, नेहल वडेरा 6, हार्दिक पांड्या 7, पीयूष चावला 8, कोएट्जी, बुमराह एंड तुषारा, ये 3 पेसर रहेंगे। Great. क्या बात, बहुत बढ़िया। चलो यार, अब मेरी बारी। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सदी हुई लाइनअप मैंने जो है ना चुनी है, और मेरे को रीजन बताना, अगर कुछ गलत हो या कुछ सही हो तो बताना क्या है इसमें। रोहित शर्मा से ओपनिंग करवाऊंगा मैं, ईशान किशन साथ में लेफ्टी बैट्समैन, तिलक वर्मा एज सच लाइक फर्स्ट डाउन अभी तक आ रहे थे टीम में, तो मैं तिलक वर्मा को यहाँ पे भी फर्स्ट डाउन का मौका दूंगा। देन सूर्य कुमार यादव, उनका अपना फेवरेट पोजीशन। मोहम्मद नबी यहाँ तक बैटिंग भी कर देंगे, बॉलिंग भी कर देंगे। देन हार्दिक पांड्या 6, ओके। टिम डेविड यानी आपने लिया एक और फॉरेन प्लेयर। एग्जैक्टली। फिर आपके फॉरेन प्लेयर हुए? 2 अभी 2 हुए, 2 हो गए ना। फिर मैं लूंगा गिराल कोएट्जी को, जो है जो आपको थोड़ी बहुत बैटिंग दे देंगे। ठीक है। फिर मैं कंफ्यूज हूँ रोमारियो शेफर्ड और जेसन बेरेंड्रॉफ, क्योंकि जेसन बेरेंड्रॉफ का बॉल अभी मैंने देखा था यार T20 में, वो क्या स्विंग यार, क्या स्विंग मार रहा था बंदा, और अच्छी लाइन लेंथ के साथ जो है ना बॉल टच नहीं कर पा रहे थे उसको। तो आई एम कंफ्यूज, काफी टॉल बंदा है और बाउंस भी मिलेगा उसे। एग्जैक्टली, तो आई एम कंफ्यूज बिटवीन रोमारियो शेफर्ड या फिर जेसन बेरेंड्रॉफ। आई थिंक आई शुड देखिए, शेफर्ड आपके लिए बैटिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा, पर मेरे पास आई थिंक मेरे पास बैट्समैन बैटिंग है, हाँ बैटिंग है, तो मैं जाना चाहूंगा, आप स्पेशलिस्ट ले लीजिए। हाँ यस, तो आई विल गो फॉर जेसन बेरेंड्रॉफ, अगेन फॉरेन प्लेयर, और जसप्रीत बुमराह एंड पीयूष चावला। कंप्लीट हो गई। हाँ यस, रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद नबी, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, गिराल कोएट्जी, पीयूष चावला, जेसन बेरेंड्रॉफ एंड जसप्रीत बुमराह। तो मेरे पास अभी जो बॉलिंग लाइनअप है 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 बॉलर्स हैं यार, इंक्लूडिंग ऑलराउंडर्स। इवन तिलक वर्मा अगर यूजफुल टाइम हो सकता है कुछ तो उससे भी करवा लेंगे, तो 7 बॉलर्स हैं मेरे पास भी 1 2 3 4 5 6 7 बॉलर्स हैं, 8 बॉलर्स हैं, बहुत बढ़िया यार। और अर्जुन तेंदुलकर को कोई नहीं ले रहा, अर्जुन तेंदुलकर को अभी नहीं, थोड़ा सा और मैच्योरिटी चाहिए। नो डाउट अर्जुन तेंदुलकर इज प्लेइंग वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट, वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हैं, कहीं पे वो विकेट्स के साथ साथ अच्छा हाथ भी दिखाते हैं, रन भी बनाते हैं, बट आई थिंक ही नीड्स स्टिल मोर टाइम टू परफॉर्म। एक ऐसा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा जो उनको रिंकू सिंह बना दे, जो आउटशाइन कर दे कि यार आज का मैच इसने जिताया है, तो उससे परफॉर्मेंस की इंतजार है। एग्जैक्टली, तो रोटेशन में देखते हैं कहीं वो फिट होंगे। राकेश सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मुझे आप सबसे एक सवाल का जवाब चाहिए कि गिव मी द लिस्ट ऑफ दोज प्लेयर्स हु कैन प्ले वेरी वेल इन द स्लॉग ओवर्स। गिव मी द नेम ऑफ or the list of players who can do the excellent kind of fielding across the on all the positions, from the slip to leg to the gully to the from Mumbai Indians.
मुंबई इंडियंस की Yeah, बात कर Mumbai Indians. We are talking only about the Mumbai Indians. So just यस give me, we should try to categorize the player as an expert of bowling, as an expert of batting, as an expert of slog overs, as an expert of slog overs for both batting as well as the bowling, and the excellent fielders because सर मैं the इसमें एक नाम इंक्लूड करूंगा, एक हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए, नो डाउट, बॉलर, बैटर, फील्डर, ही इज एब्सोल्युटली फाइन इन दैट, यस ऑफ कोर्स, गेम चेंजिंग प्लेयर है सर। देखिए एक और बंदा है, बट उसे थोड़ा और चांसेस चाहिए हो सकते हैं इस आईपीएल में अच्छा करे, जो उस फॉर्मेट में फिट हो सकता है, वो है आपका जेरल कोएत्जी, क्योंकि वो दोनों चीज करता है और फील्डर भी अच्छा है। तो वो उस बंदे को भी एज अ मे बी दिस इज द सीजन जब जेराल्ड कोएत्जी अपने डेब्यू कर रहे हैं, दिस इज द सीजन जब आईपीएल में आए और वो दोनों बैट बॉल से परफॉर्म करें और वो स्टेचर पे बढ़ सकते हैं अगर उन्हें थोड़ा चांसेस मिले और गेम्स में। यस, और अगर आप प्योर स्लॉग बैटिंग में कह रहे तो एक नाम इस पूरे लिस्ट में निकल के आता है, जो एक है टिम डेविड, जो लंबा मारते हैं, पोलार्ड बहुत लंबा मारते हैं, एंड ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव जो स्लॉग हिटिंग करते हैं। यस यस। अच्छा, मुझे एक चीज, गिव मी वन मोर आंसर। मुझे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि एक्सपेरिमेंट में एक्सपर्ट हो। As per the situation, he can do the variety of experiment to change the direction of the match. हार्दिक पांड्या बॉलिंग एज वेल एज बैटिंग, दोनों एक्सपेरिमेंट कौन ज्यादा कर सकता है ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग द मैच? हु कैन डू द एक्सपेरिमेंट इन अ बेटर वे फॉर द अगर आप इस तरह से कह रहे हैं तो आप लिस्ट अपना खुद ब खुद कम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑलराउंड, आपके क्वेश्चन के आंसर में सिर्फ ऑलराउंडर्स ही फिट करेंगे। नहीं, हमें क्या करना है, पांड्या हो गया इसमें। नहीं विनीत, हमें क्या करना है विनीत, हमें अपने व्यूवर्स को क्रिकेट के T20 के हर उस एस्पेक्ट में क्या बेटर हो सकता है, क्या फाइन हो सकता है, क्या सुपर फाइन हो सकता है, हर एस्पेक्ट में कौन मास्टरमाइंड हो सकता है, कौन गेम चेंजर हो सकता है, कौन फील्डिंग का एक्सपर्ट हो सकता है, कौन बॉलिंग का एक्सपर्ट हो सकता है, कौन स्लॉग ओवर का। तो हमें अपने एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर व्यूवर्स ओनली। तो हमें अपने व्यूवर्स को वो एक्सक्लूसिव, वो इनोवेटिव, वो यूनिक एस्पेक्ट को लेकर के अपने व्यूअर्स के सामने जाना है, जिससे कि उसको ये लगे कि अरे यार ये असली जो डिस्कशन है वो तो विनीत करते हैं, वो तो अपने निशी करते हैं या खन्ना साहब करते हैं। तो इसलिए हमें हर उस एस्पेक्ट को यहाँ पे एक्सप्लोर करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, डिस्कस करना होगा और उसको एनालाइज करना होगा, ताकि व्यूअर्स को वो क्लियर कट पिक्चर मिले जो कि कहीं और नहीं मिलता। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग the specific and the very to the point question from all of you. Okay, fine. So अगर ठीक है, हमने बात करी हार्दिक पांड्या की कैप्टनशिप की, हमने बात करी उसकी फील्डिंग एंड बॉलिंग एंड बैटिंग स्किल्स की, पर अगर अपार्ट फ्रॉम हार्दिक पांड्या, इफ वी हैव टू पिक वन मोर प्लेयर फ्रॉम दिस मुंबई इंडियन स्क्वाड, तो आई थिंक मोहम्मद अभी इज इनफ मैच्योर टू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। हमने उनकी इनिंग्स देखी है, इनिंग्स में उनकी बैटिंग जो स्किल्स थे, जो अभी एशिया कप में एक मैच था अगेंस्ट श्रीलंका, ऑल्दो दे लॉस्ट द मैच बाय आई थिंक 3-4 रन्स, पर दैट मैच वाज रियली गुड। अगर आप वो बैटिंग उनकी देखेंगे, मोहम्मद नबी ने 32 ओवर 33 ओवर में आई थिंक कुछ स्कोर अच्छा बना दिया था, 290 का कुछ टारगेट था जो उनको क्वालिफाई करना था, अनेबल टू क्वालिफाई दिस मैच फॉर सेमीज। पर वो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वो इनिंग्स देखते मोहम्मद नबी की, तो वो वहां पे बिल्कुल फिट बैठते थे। एंड इफ यू टॉक अबाउट हिज बॉलिंग, बड़े इकोनॉमिकल बॉलर है, विकेटें आपको शायद ना भी मिले, लेकिन अगर उनके हिस्से में 4 ओवर जाते हैं तो वो वहां पे 20-22 रन का इकोनॉमी रेट उनका चलता है जो है, ग्रेट 4 ओवर के साथ। हाँ एग्जैक्टली, बहुत टाइट बॉलिंग करते हैं। एंड फील्डिंग में भी मुझे कोई ऐसा मतलब कॉन्ट्रो या मेरे को ऐसा कोई नजर नहीं आता जो उनको नेगेटिव साइड पे ले जाए। उनकी फील्डिंग ऑलमोस्ट अच्छी है। तो अफगान से खेलते हैं, अफगानिस्तान टीम से खेलते हैं और आईपीएल में अब मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं, तो आई थिंक ही विल डेफिनेटली गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। निश्चित, मुझे पता क्या लगता है कि कोई भी टीम आईपीएल की या कोई भी वर्ल्ड की कोई भी टीम हो, वो परफेक्ट 11 कभी नहीं होती, इसीलिए क्योंकि अगर वो परफेक्ट 11 हो जाए तो हम वर्ल्ड 11 बनाए ही क्यों, हम इधर उधर से प्लेयर लेके। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की जो स्ट्रेंथ है दैट इज बैटिंग लाइनअप।
रोहित शर्मा और ईशान किशन एक अच्छी ओपनिंग देते हैं और सूर्य कुमार प्ले 360 डिग्री। अगर ये 3 Seriously. चल जाते हैं और साथ में हार्दिक पांड्या हिट कर जाते हैं, अगर ये 4 आपको 200 प्लस 215 220 ले जाते हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कि बुमराह और जो हमारे प्लेयर्स हमने लिए हैं, तुषारा या कोई भी Yes. हैं, उनमें वो काबिलियत है कि वो किसी भी टीम को रोक लेंगे आज की डेट में, जो Yes. मुझे लगता है। और इसमें जो आपने राकेश जी ने पूछा था कि फील्डर, तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या नो डाउट अक्रॉस द फॉर्मेट्स ही इज द बेस्ट फील्डर। वो डाइव करते हैं तो ऐसे लगता है कि जॉन्टी रोड्स की याद आती है। लेकिन मैंने ग्रेट यही चीज मैंने स्काई में भी देखी है। सूर्य कुमार यादव ने पिछले कुछ मैचों में सीरीज में अपनी फील्डिंग में वही चीज दिखाई है, स्लिप पे कैचेस लिए बहुत अच्छी वाली, प्रैक्टिस लिए हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प कार्ड अगर मैं इस पूरे टीम में से निकालूंगा, देखिए 2020 इज अ गेम ऑफ बैट्समैन, बैटर की गेम है ये। सूर्य कुमार यादव अगर आपका बल्ला घुमा गया, 30-35 गेंद खेल गया, वो ये आपका ट्रम्प कार्ड बंदा है, ये कर जाएगा काम। मेरा गेम चेंजर जो है मुझे लगता है वो सूर्य कुमार यादव है। अच्छा, चलिए राकेश जी, एक और सवाल, एक सवाल मेरा आपसे एक और है कि अगर पिच अगर बहुत ही स्लो है, पिच पे बहुत ज्यादा नमी है, या विकेट जो है वो बहुत कम मिल रहे हैं, या गेंद उछाल कम ले रही है, तो वैसे पिच पे अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो बल्लेबाज हैं, जो कहते हैं ना कि इंडियन क्रिकेट टीम को जिस तरीके से बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, उसी तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम भी जो है उसमें बल्लेबाजों की भरमार है। तो यही हाल हमारा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में, जहां पिच थोड़ी सी स्लो थी और हमारे सारे बैट्समैन जो है एक के बाद एक जो है वो मतलब उस तरीके से हो गए थे। तो अगर पिच स्लो हो, पिच पे उछाल बहुत कम हो, पिच पे अगर नमी हो, पिच अगर स्विंग नहीं ले रही हो, ऐसे में कौन सा बल्लेबाज है जो हमारे काम आ सकता है? रोहित शर्मा, नो डाउट। रोहित शर्मा हर सिचुएशन, हर कंडीशन, हर पिच पे वो बिकॉज रोहित शर्मा डोंट एक्सपीरियंस है उसके पास। Exactly, he don't believe in grounded shots, he always believe in sky shots. तो आपने उनकी अच्छा देखी है। मुझे लगता है कोई भी टीम हो उसको बैटिंग और बॉलिंग में ना, आईपीएल में खासकर मिक्स मैच रखना चाहिए। जैसे राकेश जी ने पिच की बात की कि एक पर्टिकुलर पिच पे हो सकता है किसी कंट्री के बल्लेबाज नहीं अपने आप को सही फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस में मुझे एक वीकनेस जो ये नजर आ रही है कि अक्रॉस द लाइन अगर आप पहले 4-5 बल्लेबाज देखेंगे, हार्दिक हो, रोहित हो, सूर्य कुमार यादव हो, ईशान हो, तिलक, ऑल आर इंडियंस, देयर इज नो फॉरेन प्लेयर हु इज मेन बैटिंग लाइनअप हियर। तो ये एक थोड़ा सा लूपहोल है यहाँ पे। अभी जो राकेश जी ने एक इंडिकेट किया है, वो यहाँ पर इनको कोई ऐसा एक फॉरेन प्लेयर चाहिए था जो धाकड़ बल्लेबाज भी होता। इनके पास टिम डेविड है, इनके पास एक और बंदा जो लास्ट टाइम परफॉर्म नहीं किया था, और एंड आई एम श्योर उसको और ज्यादा चांसेस मिलेंगे, बहुत यंग अपकमिंग है, वो है डेवाल्ड ब्रेविस, जिसे एबी डिविलियर्स का कॉपी, एबी डिविलियर्स का एक कॉपी भी कहा जाता है, और एबी डिविलियर्स ने खुद उनको बहुत प्रेज किया है कि हाँ ये एक साउथ अफ्रीका से अपकमिंग बैट्समैन है, ये बैट्समैन का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत, कहानी वही है, चल जाए। हाँ, वो नहीं, उनको चांसेस भी देना है। लास्ट ईयर चांसेस दिया था, नहीं हुआ, इस साल भी उनको स्टिक करना है क्योंकि ये काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट है, ये एक बंदा है। और ऑब्वियसली टिम डेविड है कि आप 4 ही फॉरेन प्लेयर खिला सकते हो, और जितनी इन्होंने 22 बार की है, चाहे गोराल्ड कोएत्जी हो, दिलशान मधुशंका हो, नुवान तुषारा हो, और जिसके बारे में अभी आप बता भी रहे थे कि मार्क पाउच ने कहा कि वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं, तुषारा। तो मुझे लगता है कि जितने आप बॉलर्स को खिलाओगे, क्योंकि बुमराह के अलावा आपके पास कोई रिकॉग्नाइज्ड अगर फास्ट बॉलर्स हैं तो वो फॉरेन से हैं, तो आपको वहां से 2 लेने ही लेने पड़ेंगे, एक और बात जो हमें अब हर जब हम भी आईपीएल टीम्स डिस्कस करें, एक और चीज जो हमें डिस्कस करना चाहिए वो है इम्पैक्ट प्लेयर रूल, क्योंकि वो भी गेम को काफी चेंज करता है। तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल मैं आपको बता दूं, उसमें टीम्स कैप्टन्स नॉमिनेट कर सकते हैं 5 सब्स्टिट्यूट्स, और ये 5 सब्स्टिट्यूट्स आपके इनिंग्स के शुरू होने से पहले या बीच में ओवर जब खत्म हो जाए या फिर कोई बैटर रिटायर कर जाए, तो ये इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं एट द फॉल ऑफ अ विकेट और इफ अ बैटर रिटायर्स। तो ये इम्पैक्ट प्लेयर भी काफी गेम चेंजिंग रूल आईपीएल ने लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर के इस नियम को एक बार पूरी तरह से खुल के एक बार फिर से बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज है
एकदम स्क्रैच से हाँ। समझाएं अगर इसको थोड़ा सा। देखिए, ये बेसिकली एक नया रूल पिछले साल आईपीएल 2023 में शुरू किया था। प्रिटी सिंपल रूल है कि आपका प्लेइंग 11 अनाउंस्ड है, उसके ओके, बाद एक टीम अपने 4 सब्स्टिट्यूट्स टॉस के समय वो बता सकते हैं। अलग और से 11 के अलावा। हाँ, हाँ, वो बता सकते हैं टीम विल हैव टू लिस्ट 4 सब्स्टिट्यूट्स एट द टॉस, और ये चारों में से वो एक इम्पैक्ट प्लेयर, इन चारों में से एक इम्पैक्ट प्लेयर वो किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं, बट उसमें भी कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, जैसे कि कैप्टन कैन नॉमिनेट द टीम्स इम्पैक्ट प्लेयर एंड ब्रिंग देम इन ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स और एट द एंड ऑफ एन ओवर, और Yes. अगर सपोज एक विकेट गिर गया या फिर एक बैट्समैन रिटायर किया तो उस समय। हम्म, बट अगर एक बॉलिंग साइड है, सपोज मेरी टीम बॉलिंग कर रही है, तो एक इम्पैक्ट प्लेयर को मैंने एक ओवर के बीच में लाया, कोई विकेट गिर गया या फिर कोई बैटर रिटायर कर गया, तो सपोज 3 बॉल उसने कर दिया है, तीन बॉल किसी और बॉलर ने किया है, फिर ये इम्पैक्ट प्लेयर हमने लाया है, तो वो इम्पैक्ट प्लेयर को वो बॉलिंग ओवर फिनिश करने को नहीं मिलेगा। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं। फिनिश और करने को नहीं मिलेगा। नहीं, वो फिनिश नहीं कर सकते हैं, वो मतलब बीच में आके वो ओवर किसी और के हाथ से बॉल लेके आप नहीं कर सकते। नया वो ओवर बेबी कर ओवर वाला हाँ, हिसाब नहीं है ना। वो सीन नहीं है। हाँ, तो यही है टीम्स। अब इसमें एक और रूल है कि ये जो आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स रहेंगे ये इंडियंस ही रहेंगे। अगर ओह, आपके टीम में आईपीएल टीम में 4 ओवरसीज प्लेयर अलाउड है, और आपके टीम में अगर 4 ओवरसीज प्लेयर नहीं है, सपोज 3 है आपके पास या 2 है आपके पास, तब तो आप आपके ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूट जो है फॉरेनर भी हो सकते हैं, हो अदरवाइज सकता है। दे हैव टू बी इंडियन प्लेयर्स। तो ये जो आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर बता रहे हैं, सपोज मैं किसी हाँ, सब्स्टिट्यूट प्लेयर को बॉलिंग के लिए ले आता हूँ, देन ही हाँ, कैन डू हाँ। मैक्सिमम ऑफ 5 ओवर्स और नॉट? नहीं, जो 4 ओवर। जितना ओवर 4 ओवर्स जितना 4 बचा ओवर्स, है, हाँ, वो आ सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं कर 4 सकता है। ओवर। हाँ, बिल्कुल यस, कर सकते हैं। ठीक है, और सपोज चलो यार। उसने, हाँ, ये एक रूल है, तो इसमें हम लोग को नेक्स्ट टाइम से मतलब देखना पड़ेगा कि एक इम्पैक्ट प्लेयर कौन है जो टीम के साथ जुड़ा रहेगा। मेरे वेरी हिसाब राइट। से, हाँ, मेरे हिसाब से मेरे लिए टीम में एक इम्पैक्ट प्लेयर प्रोबेबली रोमारियो शेफर्ड तो मेरे टीम में है। मे बी अगर आप दूसरे उस पे जाए नए में से, मे बी नोवान तुषारा हो सकते हैं एक और इम्पैक्ट प्लेयर। वेरी ओके, नाइस। ओके, तो ओके। चलिए यार, मुंबई इंडियंस में तो अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि कैप्टन कौन होगा, जिसका खुलासा जल्दी हो जाएगा। 23 मार्च से आईपीएल शुरू होने वाला है, तो उससे पहले जो है ना, हम लोग एक एक टीम की बारीकियों को परखेंगे, समझेंगे हाँ, क्या चीजें हैं, कौन सा प्लेयर कहाँ फिट बैठता है, और अपनी अपनी प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर करेंगे। तो और इस जब वीडियो को 10 हम लोग यहीं कंप्लीट हो खत्म जाएंगे करते तो हैं। एक महा एपिसोड भी लेके आएंगे यस, जिसमें पूरी फिर वो 10 को मल्टी कंपेयर टीम्स के करेंगे। साथ भी हम लोग जो है ना कुछ हाँ, बनाएंगे। तो इस वक्त हम चलते हैं, और तब तक आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए और अपने अपनी टीम्स बनाकर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। यस, तो आई हमें विल कवर। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, अलोंग विद योर टीम। और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नई टीम के साथ, नई स्ट्रेटेजीज के साथ, और कुछ नए चेहरों के ऊपर बात करने के साथ साथ। ठीक है, तो हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राकेश जी पहले आउट होगा। राकेश जी रिटायर्ड हट हो गए। इम्पैक्ट प्लेयर रूल चलो, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया हम इम्पैक्ट लोगों प्लेयर, वो रूल पढ़ने गए हैं अभी। चलो जी, ने। चलो ठीक है भाई। हाँ रोक लो।